हेलो दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे वीडियो को बहुत से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और फिर आते हैं हम अपने एक नए टॉपिक पे। कहते हैं जब शादी दो लोगों के बीच जब रिश्ता जुड़ता है तो परिवार भी उसमें शामिल होता है। वही परिवार जो हमारे सुख दुख में काम आता है, जो हमारे हर बुरी परिस्थिति में हमारा साथ देता है। आने वाले समय में हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग सब अच्छे रहें और हमें उनका जो सपोर्ट मिलता है लाइफ में वो हमेशा मिलता रहे। और परिवार का अपने और हमारे और आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। जैसे किसी जीवन साथी को चुनने का अगर हक हमें होता है तब भी परिवार सपोर्ट करता है, और अगर परिवार उस चीज़ को, उस रिश्ते को लाता है तब भी हमें सपोर्ट करता है। उनके भी आसपास, उनके भी हर समय यही चिंता लगी रहती है कि मैं जिस बेटी की शादी करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो उन्हें लाइफ की सारी खुशी मिले। वो यही सोचते रहते हैं कि जो जीवन साथी हो हमेशा 7 जन्मों तक का रिश्ता बंधा रहे। ये जो शादी रीति रिवाजों से की जाती है, या बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखने की कोशिश करते हैं, और फिर जब सब कुछ सही होते हुए भी कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि उन समय बस एक ही सोच होता है कि ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे और मेरे परिवार, मेरे आसपास के लोगों के आशीर्वाद में, कि आज वो परिस्थिति से उस औरत को गुजरना पड़ रहा है। कह रहे हैं विडो औरत के लिए तो यही सबसे बड़ी चिंता होती है कि जब सब लोग खुश हैं, जब सारे परिवार वाले उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी कड़ी जो थी जो छूट गई, जो उनका ये परिस्थिति में जाना हुआ। और कहते हैं कि शादी करवाते समय सारे लोग यही आशीर्वाद देते हैं कि इनका सुहाग बना रहे। और शादी जब एक लड़की और एक लड़के के बीच जो नया रिश्ता जुड़ता है विवाह का, चाहे वो लव मैरिज आज के ज़माने में हो रहे हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो, जो परिवार द्वारा जोड़े जा रहे हैं, सब में एक ही चीज़ होती है कि परिवार का सपोर्ट रहता है। समाज भी उसमें शामिल होकर भागीदारी निभाता है। और वही जब उस औरत पे बीतती है उसके हस्बैंड के जाने के बाद, तो वही समाज कई तरीके की बातें करता है। और कहा जाता है कि जब शादी के बाद सिंदूर, सारे नियम अच्छे से होते हैं तो ये रिश्ता बहुत दिन तक चलता है। वो सब करने के बावजूद ऐसी कौन सी घड़ी नहीं जुड़ पाती है, या ऐसी कौन से उस समाज में कौन सा इम्पोर्टेंट इंसान था जिसने इस शादी में अपना अहम भूमिका ना निभाया। ये सारी चीज़ें हैं जो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपसे बांट रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जब सब लोग खुश हैं, किसी को हम जुग जुग जीने और साथ रहने का आशीर्वाद देते हैं, तो वो आशीर्वाद जब टूट जाता है तो हमें और हमारे आसपास के लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। और जब यही सिंदूर लगा के औरत शादी के बाद अपने 16 श्रृंगार करने के बाद जो उसे एक हक, एक उम्मीद मिलती है जी लाइफ में, एक सहारा मिलता है, और वही सहारा जब टूट जाता है तो ये जो उम्मीद रहती है, जो एक निशानी रहती है, वो भी छीन ली जाती है। निशानी छीनने का मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि समाज गलत था या जो नियम हैं वो कहीं गलत है, पर गलत तब भी नहीं था और अब भी नहीं है। अगर वो इस सिचुएशन में, अगर वो श्रृंगार जैसी चीज़ें हम जोड़ के रखते हैं लाइफ में कि नहीं, उस लेडीज़ को श्रृंगार करना चाहिए, 16 श्रृंगार करे, तो भी उसे एक सपोर्ट का ही काम करेगा। मेरा मानना यह है, मेरी मानसिकता भी यही है कि अगर
एक विधवा औरत 16 श्रृंगार करती है और वो अपने पति के ही नाम का सिंदूर जब पहन सकती है। हम भी मानते हैं कि जब जो जिसके नाम से निशानी मिल रही है जब वही नहीं है तो क्या फ़ायदा। पर आप ये भी तो सोच सकते हैं उस पहलू से कि जब उसी के नाम से वो पूरी लाइफ जानी जाएगी, समाज भी उसको उसी हस्बैंड उसके पति के नाम से उसे उसकी बीवी कह के बुलाता है। बहुत से लेडीज़ हैं जिनको कोई रास्ता नहीं मिलता दूसरी शादी करने का, उन्हें वही शादी निभानी पड़ती है, बच्चे हों तो उनके साथ जीना पड़ता है। लोग कहते हैं कि पति का सुख नहीं तो बच्चों का सुख लिखा है, ऐसी सारी बातें समाज में होती हैं, हम भी मानते हैं। पर बच्चों की ज़िंदगी अलग है क्योंकि उन्हें हम लाए हैं, न कि वो हमें लाते हैं। जब हम लाए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि दोनों में से कोई एक है तो करेगा ही। और ज़िंदगी में ये हिस्सा सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो इसलिए हमारा मानना तो यही है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और जीवन के हर पहलू पे लागू करना चाहिए, क्योंकि जीवन सबसे बड़ा कठिन परीक्षा लेता है। और इस परीक्षा की घड़ी में अगर हमें थोड़ी सी साहस और थोड़ी सी उम्मीद उत्साह मिलती है तो हम उस परीक्षा को भी पास कर लेते हैं। कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ से लड़ते हैं तो कुछ चीज़ें आसान भी करती हैं। ये वही जीवन की सबसे अहम कड़ी है जो लड़ने को मिलती है, और वो कड़ी को आसान बनाने के लिए मेरी ये सोच, मेरी नई कोशिश है कि विधवा औरत को श्रृंगार करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई बातों, नए शब्दों के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।